अगर किसी भी नंबर को मतलब इंटीजर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो बड़े आसान तरीके से कर लिया जाता, बट अगर वहीं पर किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो बहुतों के पसीने छूट जाते हैं। तो 3.4 इसी के लिए बनी है जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर लिखना सीखेंगे और बड़े ही बेस्ट तरीके से, इतने आसान तरीके से कहीं तुमने सीखा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी वीडियो सारी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालो। आज थोड़ा सीखते हैं। अगर बच्चे ये नंबर लाइन है मेरे पास 0 1 2 -1 -2 और तेरे से पूछा जाए कि भाई साहब 1 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर, तो क्या करोगे? यहां पे ऐसे कर दोगे, चुप करके कर दिया ना, हो जाएगा। अगर ऐसे ही ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई साहब 3/4 को करना, -3/4 को, या बोल दिया जाए भाई साहब 3/5 को करना, तब कहां पर करोगे? यहीं पर तो कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा, पूरे जड़ से उखाड़ के रख दूंगा। ऐसी परेशानी कभी नहीं है। तो बने रहना मेरे साथ अगले 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद लाइफ में तुमको कभी सीखना नहीं पड़ेगा कि कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। तो चलिए थोड़ा बेसिक समझते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर दिया गया 1/4 और एक नंबर है 3/4, तो आपको बोला जाए कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए, तो कुछ भी नहीं करना भाई साहब। आपको क्या करना है, यहां पे 0 लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो आपने क्या किया, इधर देखना, दिस इज P और दिस इज Q। डिनोमिनेटर बताता है, डिनोमिनेटर क्या बताएगा, कितने पार्ट्स करने हैं, कितने पार्ट्स में किसी भी दो नंबर को डिवाइड करना है। कैसे समझना मेरी बात, मान लो 0 है और इसको मैंने ले लिया 1, तो 0 और 1 है, तो इसके बीच में कितने पार्ट्स करने, 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब इसके बीच में मुझे कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4। मान लो 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। और जो नोमिनेटर, जो ऊपर वाला नोमिनेटर, ये बताएगा कि आपको कितने स्टेप चलना है, या फिर राइट या फिर लेफ्ट। इधर देखना, राइट में जब पॉजिटिव होगा तो मुझे राइट साइड, और जब नेगेटिव होगा तो मुझे लेफ्ट साइड मूव करना। मान लो मैं इसको -3 लेता हूं, ठीक है। अब देखना होगा क्या, इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए मैंने, ठीक है, तो 1/4। तो अब देखो कि मुझे 0 से कितने स्टेप आगे चलना, ओनली 1 स्टेप। मतलब ये क्या है, 1/4, और ये वाला नंबर क्या होगा, 2/4, ये क्या होगा, 3/4। और देख बच्चे 1 बना कैसे होगा, 4/4 काट के कितना बन गया होगा, 1 बन गया होगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना, दिस इज अ पॉइंट, ये होगा रिप्रेजेंट, ठीक है। अब आ जाओ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बड़े प्यार से करते हैं। कैसे प्यार से करेंगे, आ जाओ देखो। अब मान लो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दी, इधर देखना, इसको लिया मैंने -1, ठीक है ना, 0 से लेके -1। अब मुझे बताओ कि इसके कितने टोटे करूं, कितने टोटे, 4 इक्वल पार्ट्स। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कितने स्टेप पीछे आना है, 1 2 3, तो ये वाला स्टेप क्या होगा, -3/4। तो ये वाला मेरा पॉइंट होगा रिप्रेजेंटेशन। अगर 1/4 करना है यहाँ पे, -3/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। तो देखा बच्चे कितना आसान है रिप्रेजेंट। अगर तेरे को ऐसा बोल दिया जाए कि 2/4 तो कुछ नहीं देखना, 2/4 0 से लेके क्या 1 किया, इसके 4 इक्वल तूने पार्ट्स डिवाइड किए। अब क्या करेगा, यहां से 1 स्टेप 2 स्टेप, तो दिस इज 2/4, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1/2 करके लिख देंगे। अब देखना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, कैसे इंटरेस्टिंग, इधर आइए। अगर मान लो मैं एक नंबर लाइन और बनाता हूं, ये देखना, ये मेरा नंबर लाइन बन गया। अब नंबर लाइन बन तो गया मेरे पास, और मेरे को बोल दिया जाए कि 6/4, तो देखना पहले यहां पर सीखना कि यहां पे करना क्या है बच्चे। यहां पर बड़े लोग गलती करते इसको, ये देखना, ये एक्चुअली में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखना सिंपल सी बात कि इसको लिखना कैसे है। यहां पे क्या मेरे पास, चप्पल बाहर, 6 लिख दिया मैंने यहां पे, तो क्या आएगा 4 1 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसको पहले तोड़ के मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। कैसे लिखोगे, जो नीचे 4 है उसको 4 को 4 लिख लो, ठीक है, 4 को 4 ले, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 2, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर, और यहां पे क्या आ जाएगा 1। अगर इसको करोगे सॉल्व करने तरीका 4 1 4 +2। इसको देखना मिक्स फ्रैक्शन बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर कहीं पे 1 2/4 लिखा हो तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो,
2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई, देन रिमाइंडर को क्या करते हैं, ऐड, डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे कितना है, अच्छा चलो मैंने देखना इसको करना है, इस चीज को जो मैंने बनाया इधर देखना, अगर आपके पास ये आ जाए कहीं पे लिखा जाए 1 2 बाय 4, तो आपने करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको पहले उससे मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, देन 2 को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4, तो 4 प्लस 2 बाय 4 तो कितना आ जाएगा, 6 बाय 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ऐसा आएगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, इसका मतलब ये है, ये जो नंबर है ना 1 के बाद है, 1 के बाद है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या ले लिया 1 और यहाँ पे क्या ले लिया 2। अभी बताऊंगा कि गैप कितना लेना, ठीक है ना, 2 मिनट बने रहना, गैप कितना लेना सीखेंगे हम लोग। अब देखना, मुझे 6/4 को रिप्रेजेंट करना होगा क्या रियलिटी में, 1 2/4, तो इसको इसमें नहीं 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है मेरे को, डिनोमिनेटर बताता है कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, तो कितने पार्ट्स 4, तो इसको चलो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। अब मुझे बताना 1 के बाद कितने स्टेप आगे चलना है, कितने स्टेप ये बताता है नोमिनेटर, कितने स्टेप आगे, 2 स्टेप 1 स्टेप, अब देखो कितने स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा मेरा, या तो इसको 6/4 लिख दूं या फिर इसको लिख दूं 1 2/4, सेम चीज। तो अब आपको इतना चीज क्लियर होना चाहिए, अब याद रखिए ट्रिक को, याद रखिए ट्रिक को, इस ट्रिक को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना बच्चे, कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो मुझे बताना P/Q, P/Q की फॉर्म में होगा, ऊपर वाला क्या होगा नोमिनेटर और नीचे वाला क्या होगा डिनोमिनेटर, ठीक है जी। अब देखना डिनोमिनेटर में क्या बताता है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, ठीक है जी, ये अपने को ये बताता है। तो नोमिनेटर क्या बताता है, कितने स्टेप्स चलने हैं, कितने स्टेप्स, कितने स्टेप्स चलने हैं। तो बस इस चीज को जिसने सीख लिया, इस चीज को जिसने भी सीख लिया उसका काम बन जाएगा, इस चीज को जिसने भी सीख लिया उसका काम बन जाएगा, कभी परेशान नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, अगर ऐसे लिख दूं मैं तेरे को कि 3/4, तो इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 तक कीजिए, 0 से 1 तक कितने पार्ट्स, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स, और 4 इक्वल पार्ट्स, तो 1 2 3 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो कितने स्टेप चलने, 3 स्टेप, तो ये वाला पार्ट क्या होगा 3/4। अगर ऐसे आ जाए 1 2/4, तो इसका मतलब है कि जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच में नहीं होगा, 1 से बड़ा, 1 और 2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 1 और 2, कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ले बच्चे 4 इक्वल पार्ट्स में कितने स्टेप चलने हैं, 2 स्टेप 1 2, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन होगा 1 2/4। कितना सिंपल है, कितना बताना मेरे को समझ आया कि नहीं, ठीक है ना, इससे प्यार से नहीं हो सकता है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सीधा सी आज के बाद कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, तो रात को 2 बजे याद रखना कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। P/Q की फॉर्म में, Q बताता है कितने इक्वल पार्ट्स और P बताता है कितने स्टेप चलना है, अगर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ, नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ, ठीक है जी बच्चे, पॉजिटिव है राइट, नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आज आपको एक ऐसा ट्रिक और देने वाला हूं ना, क्या बोलोगे यार ऐसा ट्रिक बनी तो बनी कैसे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए अगला, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। ओहो बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। बड़े लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है। चलो इसको बड़े प्यार से सीखते हैं, बड़े प्यार से। एब्सोल्यूट वैल्यू, इधर देखना, मेरी बात सुनना, ये बी है और आपका ए है, और आपको बोल दिया जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, -3 बी की वैल्यू और ए की वैल्यू 4, तो बोल देंगे 1।
ये 1 यूनिट का लेंथ है? नहीं बच्चे, इधर से 4 गया, इधर से 3, तो टोटल लेंथ कितनी है? 7 है। तो याद रखना एब्सोल्यूट वैल्यू मींस कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता। तो निकालने का तरीका क्या है? एब्सोल्यूट को आज के बाद भूलना मत, कुछ नहीं करना, a माइनस बी कर दे। क्या कर देगा? a माइनस बी कर दे। जैसे तू a माइनस बी करेगा तेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे जी कैसे आएगा, कैसे आएगा? आइए करके दिखाते, इधर देखना। तो गलतियां हमें नहीं करनी, हमें गलतियां नहीं, अपने गलतियों से सीखना हमने, ठीक है ना, कि हमें आगे कैसे बढ़े। इधर देखना, ये जो एब्सोल्यूट है ना, उसको इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट का नाम है मॉडुलस। क्या नाम है? मॉडुलस। मॉडुलस। अब सिंपल सी बात कि मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर होता है मैथमेटिक्स में कि तुम उसमें नेगेटिव डालोगे और पॉजिटिव बना के दिखा देगा। कैसे? इधर देखना, ए की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -3। तो मुझे बताना कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? 4 + 3 तो कितना हो जाएगा? 7। कितने? 7 यूनिट। तो आज के बाद कभी भी आ जाए कि मुझे लेंथ निकालना, तो करना कि a माइनस बी। और याद रखना ये जो चीज है इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या है? मॉडुलस। अब इसकी खास बात क्या है? अगर मैं इसके अंदर -3 डाल दूं तो इसने ऑटोमेटिक इसको क्या कर देना। तो मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है? जो मॉडुलस है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या वैल्यू रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। कुछ भी वैल्यू ले लो, a माइनस बी कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी एब्सोल्यूट निकालना है तो नेगेटिव, नेगेटिव से। अगर सोच लो यहाँ पे -4 होता और यहाँ पे -5, मतलब b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 5, तो मुझे बताना इसकी लेंथ क्या होगी? a माइनस बी कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 5, देन -5 -5 ठीक है बच्चे। तो क्या बन जाएगा? 5 + 5 = 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखना a माइनस बी कर देंगे, झटके में आंसर आएगा और हमारा लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? एक्सरसाइज 3.4। 3.4 बच्चे इतने मस्त तरीके से करेंगे ना। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से करेंगे, मजा आएगा तुमको, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं मजे की। रिप्रेजेंट रैशनल नंबर, दिस इज ऑन अ सिंगल नंबर लाइन, ठीक है ना। अभी करना अपने को आ गया। और एक चीज याद रखना, बड़े लोगों को ना परेशानी क्या आती, मैं बताता हूं क्या परेशानी थी बच्चों लोगों को। इधर देखना, कुछ लोग ना ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम करें तो करें कैसे। मान लो अगर मैं इसको 0 ले लूं, क्या ले लूं? 0। कहता अगर मेरे पास जो स्केल है वहां पे तो सेंटीमीटर होते भैया। मान लो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि भैया क्या मैं इस 1 सेंटीमीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं? 4 इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं, पर तू ये सोच, जब 1 सेंटीमीटर को करेगा तो क्या वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी नहीं आ जाएगी? बहुत ही छोटी आ जाएगी। तो याद रखना मैथमेटिक्स जो है ना हमारी, यहां पर अपने को मेजरमेंट दिखाने से विजुअलाइज कराना, मतलब सामने वाले को दिखाना है बड़ा करके। अगर 1 सेंटीमीटर लेगा तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद का स्केल बनाते हैं। स्केल कैसे बनाते हैं? तू देख, अब तूने क्या करना है, तूने इसको इतना छोटा नहीं दिखाना, इतना छोटा नहीं दिखाना। चल इसको हम ना बनाते हैं, हमने इसको इतना छोटा नहीं दिखाना। तो करेंगे क्या? आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं इसको करेंगे क्या, ठीक है। अब मेरी बात सुनना कि एक तू रेफरेंस पॉइंट ले, किसको? 0 को, ठीक है ना। अब करेंगे क्या हम लोग कर देंगे टेक, इधर देखना, टेक 3 सेंटीमीटर, टेक 3 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। मतलब तो जो 0 से 1 करेगा ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3। तो अपनी मर्जी 3 सेंटीमीटर ले, 4 सेंटीमीटर ले, अपनी मर्जी। अगर तो 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेगा तो इसके अगर इक्वल पार्ट्स करेगा तो 1 सेंटीमीटर के नहीं होंगे? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके हो जाएगा। अगर तू 0 से 1 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेगा तो हर पार्ट्स कितने होंगे? हर पार्ट्स कितने होंगे बच्चे? 1 1 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग तो ले सकता है, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, 3 को, 4 को, अपनी मर्जी है। तो बेस्ड अपॉन तुझे कैसा चाहिए। अगर देख ले यहाँ पर 3 है तो मैं क्या करूंगा, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लूंगा। यहाँ पर कितने 4 है तो मैं 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लूंगा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर कैसे करेंगे हम। यहाँ पे अब तूने करना क्या है, इधर देख, ये वाला जो पार्ट है ये तो रियलिटी में 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये वाला जो है 5/4, तो क्या इसको लिख सकता है -1/4/1, क्योंकि 4 4 जा 4, कितना हो जाएगा 4 और +1 कितना हो जाएगा, मतलब मुझे नेगेटिव इधर जानना, नेगेटिव तो कितना आएगा 5/4। तो मुझे ये बनाने के लिए इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं -1/4। ठीक है, -1/4 नेगेटिव की तरफ जाने के लिए मिक्स फ्रैक्शन में। और इसका मतलब क्या है कि 1 से बड़ा ये कहां पे होगा 1 और 2 के बीच में। और जो ये वाला है ये कहां पे होगा, ये वाला चेक करो, ये कहां पे होगा 0 और -1 के बीच। तो पहले अपनी थिंकिंग मुझे बनाना कैसे चीजों को, चलो बनाते हैं। यहाँ पे इधर देखना 0 है, इक्वल पार्ट्स मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1, और यहाँ पे क्या ले लिया 2, इधर क्या ले लिया -1। ठीक है, -1 और इधर क्या आ गया -2। ठीक है, ये करके बना लिया हमने। अगला स्टेप क्या होगा बच्चे अपना, अगला स्टेप 2/3। तो पहले मैं 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं 3, ये क्या बताएगा कितने इक्वल पार्ट्स में। तो 3 इक्वल पार्ट्स में, चलो आ जाओ, एक पार्ट। ठीक है, अपने स्केल के अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। तो अब यहां पर क्या है 3 पार्ट्स, कितने स्टेप जाने 2, तो 1 2, तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को, कितने स्टेप मूव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये वाला, तो इसको कैसे लिखा हमने 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के, तो 1 और 2 में आके 1 और इधर देखना बच्चे, अगर बात करूं मैं -5/4 की, तो क्या लिखेंगे इसको -1, ओए -1, नीचे तक जो नीचे होगा नीचे ही रहेगा, 4 1 जा 4 1। ठीक है ना, तो -1 4, तो ये मेरा हो गया। मतलब 1 नेगेटिव आएंगे 1 और 2 के बीच में होगा, कहां पे होगा -1 एंड -2 के बिटवीन। तो यहां पर आएंगे उसको कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो क्या करेंगे इसको 1 2 3, दिस इज 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट के लिए 3 डंडियां मारनी है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो अब मुझे कितना चाहिए, -1 पे जाएंगे, उसके बाद कितने स्टेप आगे चलना 1 स्टेप, -1 पे गए कितने स्टेप, नोमिनेटर क्या बताता कितने स्टेप आगे चलना, तो कितने, तो जो आपका ये वाला पार्ट है ना यही क्या बताएगा आपको -5/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 1 और 1/2, 1 और 1/2, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड है, 1 और 1/2। ये तो बड़ा सिंपल है, कहां पे होगा बिटवीन 1 एंड 2। तो आइए 1 एंड 2 कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो सीधा इसके बीच मारो। ठीक है, तो यहां से कितने स्टेप आगे 1 स्टेप, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 1/2। तो कितना आसान है बच्चे, तो सिंपल सी बात, नोमिनेटर बताएगा कितने स्टेप आगे चलना है, डिनोमिनेटर बताएगा उनके बीच में कितने इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे। तो आपको बस सोचना है, पहले एनालिसिस करना है कि वो कहां पर लाई करेगा। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये आज पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, चलिए चलिए बस बस, गायब गायब। फाइंड 3, ये देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर बिटवीन लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस एंड दिस। अब मेरी बात सुनना, इसको ना पहले समझने की कोशिश करना। अगर मैं तेरे को बोलूं कि 0 एंड 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, कितने रैशनल नंबर है, अगर पूछ लूं कितने रैशनल नंबर है, ठीक है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, इधर देखना, कई लोगों को लगता है कि एक ही होगा। अब निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सी बात, इसका एवरेज ले, देख एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होगा 0 + 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। मतलब 0 और 1 के बीच में एक नंबर क्या है 1/2 है। अगर सो तू इसका एवरेज ले, इसका एवरेज तो क्या आ जाएगा 0 + 1/2/2,
तो रियलिटी में क्या होगा बच्चे, इसको सॉल्व करना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एलसीएम लेगा बच्चे, तो यहाँ पे 2 एलसीएम, तो इसको 2 बनाना है, ऊपर ले को भी 2 बनाना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, ऊपर 0 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 1 का 1 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, और ये 2 नीचे है, इधर देख 2 के नीचे क्या है 1, तो इसको उल्टा कर दे, 1/2 कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कि इसके बीच में क्या है 1/4 है, तो फिर एवरेज ले, इसके बीच में फिर एवरेज ले, एवरेज एवरेज एवरेज, तो याद रख किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अगर तेरे से पूछ लिया जाए हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हाउ मेनी, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर्स, टू नंबर्स या टू रैशनल नंबर्स या फिर टू इंटीजर्स, कुछ भी, तो इसका आंसर बच्चे लिख लेना अच्छे से, आंसर क्या होगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होंगे, ठीक है इनफाइनाइट। और अपने से इनफाइनाइट नहीं पूछेगा, अपने से क्या पूछेगा 2 3 4 बता दो, तो 2 3 4 के लिए एक बेस्ट तरीका देने वाला हूं, उसी तरीके को फॉलो करना, और जो तरीका देने वाला हूं ना उससे चाहे तुम 1000 निकाल लो 2000 निकालो जितने मर्जी निकालो, ठीक है ना, तो आपको एक बेस्ट मेथड देने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2, तो 3 रैशनल नंबर क्या निकालना मेरे को, 3 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में -1/4 एंड 1/4। अब देखना इस बच्चे को करने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चे तो तुझे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, तो मैंने गलत लिख दिया, तुम थोड़ा ध्यान दो यार, इधर क्या -1/2 है और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, -1/2 एंड 1/4, तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान क्या देना अपने को, जब भी ऐसे नंबर आएंगे देख, सबसे पहला स्टेप 1, हमको क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्या करना है सेम, स्टेप 1 क्या करना है मेरे को, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, क्यों लेना है, क्यों लेना है, टू सेम दी डिनोमिनेटर, जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो मेरा टारगेट है एलसीएम लीजिए और उसको क्या कर दीजिए सेम कर दीजिए, ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ही आगे करेंगे, पहला स्टेप डिनोमिनेटर पे क्या लेना है एलसीएम लेना और उसको क्या करना है सेम करना, ठीक है, तो बच्चे 2 स्टेप में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अपने को लिखना ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, तो मेरी बात सुनना, -1/2, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, वी कैन राइट -1/2 इज इक्वल टू, इसको 4 बनाना है, इधर 4 तो इसको भी क्या बनाना है 4 बनाना है, तो क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, इधर देखना बच्चे, इसको भी 2 से कर दूं और ऊपर लो क्या कर दूं 2 से, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा -2/4, -2/4, क्या भूला तो नहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहरूपिया है, इसको काटेंगे फिर से यही बन जाएगा, तो ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना, तो ये मेरा बन गया -2/4। अब आ जाओ, अब आएगा तुमको मजा, तो आपको करना क्या है इधर देखना, मतलब -2/4 लिख लिया इधर, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या तेरे पास दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर क्या है 1/4, क्या है 1/4, ठीक है, अब करना क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, -1/2 को -2/4 को -1/2 लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चे, तो चुप करके इसको ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, स्टेप 2 10 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जैसे ही तू मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -20/40, और ये क्या बन जाएगा 10/40, तो अब देख इसके बीच में क्या होगा, अब इसको -20/40 से 10/40 इनके बीच के सारे नंबर ही क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको लगता है -19/40, इधर कई बच्चे ने 21 लिख लेते हैं, पर देख -20 से 10 तक जाना है, तो इधर क्या आएगा -18/40,
-17/40, -16/40, करते 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 यहाँ पे आ जाएगा 9/40। ठीक है बच्चे, कुछ ऐसे करके अपना बन जाएगा। तो हमसे पूछा गया क्या गया है कि 3 रैशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 रैशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, 3 रैशनल नंबर बिटवीन। तो मुझे बताना किसके बीच में रैशनल नंबर होगा, तो इधर देखना बड़े प्यार से, -1/2 एंड दूसरा क्या था अपना -2/4, ओए होए 1/4 एंड 1/4 इज, कुछ भी लिख दे इसके नीचे, कुछ भी लिख दे, क्या क्या लिख देगा, -19/40, -18/40, -17/40। तो देख जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया मेरे बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, मतलब ज्यादा, 3 से ज्यादा भी बता सकता हूं, तो ये तेरा आंसर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो कितना मस्त है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा डिनोमिनेटर को सेम कीजिए और उसको क्या किया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बीच के जितने 5 पूछे 6, इससे ज्यादा तेरे से नहीं पूछेगा, उसका टारगेट इतना रहेगा। चल एक और देख, इधर में यहीं पे कर लेते हैं। अगर तेरे को बोल दिया जाए फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/10, ठीक है ना, तो पहला टारगेट क्या होगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना। ठीक है ना, तो मेरा टारगेट क्या है, वी कैन राइट 2/5 को लिख सकता है 10 की फॉर्म में, नीचे 10, तो इसको 2 से तो ऊपर भी 2, 4/10 लिख सकता है, क्या 4/10 लिख सकता है। देयरफॉर कुछ मत कर, 4/10 लिख और इधर लिख 3/10। अब करना क्या है, करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर किससे, 10 से, ऊपर भी किससे, 10 से, 10 10, तो क्या हो जाएगा 40/100, इधर क्या हो जाएगा 30/100, इनके बीच के लिख ले, इस सारे इसके बीच में बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 40 बन गया, तो 40 बन गया जी 41 ओए 41 थोड़ी होगा, 30 और 40 के बीच में है, तो अगला नंबर क्या होगा 39/100, 38/100, ऐसे करते 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 31/100, देन 30/100। और तेरे से पूछ लिया जाए 5 रैशनल नंबर, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/10 इज, क्या होगा जी, कुछ भी लिख ले, 39/100, 38/100, 37/100, 36/100, 35/100। बताओ कितना आसान, कितना आसान। तो ऐसे क्वेश्चन को झटके में कर लेंगे, जैसे मर्जी क्वेश्चन हो, डरने की बात नहीं है। ठीक है ना, तो बड़े प्यार से तसल्ली से इसको करना है। ठीक है, चलिए 20 बाय, ये कर लिया था हमने डिनोमिनेटर को 1/2, तो 2/4 और 1/2/4 और 1/4। ठीक है ना, 2/4 लिखा था, 1/4 लिखा था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपना ऐसे करके हो जाए। ठीक है जी, तो बड़े प्यार से, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन को बड़े धीरे धीरे अच्छे तरीके से करना। और दूसरा तरीका क्या है, एवरेज लेके 2 नंबर लीजिए उसके बीच का एवरेज, फिर 2 नंबर उसके बीच का, फिर 2 नंबर, तो थोड़ा बड़ा उससे भी कर सकते हैं और हम लोग इससे भी कर सकते हैं, बट बेस्ट मेथड यही है 10-10 वाला। डिनोमिनेटर को सेम करो और काम शुरू कर दो। अगर सोचो ऐसे करके होता 1/5 और 3/5 के बीच में, तो 2 नंबर पूछ ले, कितने 2 नंबर, तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है 1 है तो क्या आ जाएगा 2/5, नहीं बनेगा ना, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसमें फिर आपको डिनोमिनेटर को सेम नहीं करना, 1/5 3/5 कुछ नहीं, 10 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट, कोई एलसीएम कोई कुछ नहीं, क्या बन जाएगा 10/50 और 30/50, 30/50, फिर बीच वाला नंबर लिख दो सारे, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको पहले ओपन कर लो, -1/4 प्लस 5/12। तो मैंने क्या बताया, इसको एडिशन करना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम, तो एलसीएम लेंगे। क्या 4 के 12 में 12 आता है, जी आता है, तो मतलब 12 ही क्या होगा उसका एलसीएम होगा, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। अब इसको क्या करेंगे, 12 बनाना है, तो उसके लिए इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, अगर इसको करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टी, इसलिए पिछली वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जाके उसको अच्छे से करो। ठीक है जी, 12 है तो 1 से ऊपर भी 1 से, कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा 2/12,
12 काटेंगे तो कितना बन गया, तो 1/6 इज आंसर। कितना आसान है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना कितना आसान है। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, बच्चे ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अब गलती करने का कारण क्या है मैं तुमको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि गलती लोग विजुअलाइज नहीं करते कि करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम विद विजुअलाइज करके इस चीज को सीखेंगे ताकि आगे से कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो। आज ये टेलर बनते हैं, क्या बनते हैं, टेलर। अब टेलर बनेंगे कैसे, उसके लिए क्या चाहिए, कहते हैं अ टेलर हैज दिस मीटर ऑफ फाइन सिल्क। उसके पास ना सिल्क है इतनी मीटर लंबी, ठीक है ना। अब उस सिल्क से करेगा क्या, कपड़े बनाता होगा। क्या बनाता होगा, कपड़े बनाता होगा, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, इफ यू मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2/214 मीटर्स ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक। तो देखो सिंपल सा लॉजिक लेके चलो यार, कि मान लो मेरे पास ना ये धागा ही है, मेरे पास धागे हैं, ठीक है ना, धागा थ्रेड है। अब मुझे पता है कि टोटल थ्रेड मेरे पास 10 मीटर है। आप सपोज कीजिए, इधर देखना, टोटल थ्रेड मेरे पास कितना है, 10 मीटर है, ठीक है ना। और एक कुर्ते को बनाने में 2 मीटर लगता है थ्रेड। तो मुझे बताओ 10 मीटर में कितने कुर्ते बना लूंगा, कितने कुर्ते, तो कितने कुर्ते हुए, 5 हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं, उसको हम करते कैसे, आज थोड़ा समझ के करेंगे यहां पर और अच्छे तरीके से लिखेंगे। इधर देखना, पहली चीज जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा, गिवन डाटा को देखना, यही मेन खेल है अपना। टोटल लेंथ ऑफ सिल्क। तो इधर देखना बच्चे, सिल्क की लेंथ कितनी है, 15 मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसको चेंज करो, कैसे करेंगे, ये 4 है तो 4 को 4 नीचे लिखो, ठीक है। 15 को 4 से गुना करो, 15 इंटू 4 और रिमाइंडर को जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 15 से एक 60 हो गया और ये 3, तो 63/4 मीटर, ठीक है ना। टोटल लेंथ होगी मेरे पास जो सिल्क है, ठीक है ना। आगे वन कुर्ता रिक्वायर्स 2.14 मीटर ऑफ सिल्क। तो इधर देखना, सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता, फॉर वन कुर्ता, एक कुर्ते के लिए कितना चाहिए, 2 1/4। तो इसको भी क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 बच्चे, तो 2 को 4 से करो, 2 इंटू 4 देन 1, तो क्या बन जाएगा, ये 8 बन गया, 8 + 1 9/4 मीटर, 9/4 मीटर, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, नंबर, टोटल नंबर ऑफ कैन मेक। तो कितने चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन। अब देखना इसको थोड़ा सा ना पहले विजुअलाइज करते हैं। इधर देखना कैसे, मैंने बोला कि मेरे पास 10 मीटर का लेंथ का थ्रेड है और एक में 2 मीटर का लगता है। तो टोटल कितने गए, 2 2 2 2 2 5, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। तो याद रखना इसको करना कैसे होता है। इधर देखना, टोटल लेंथ कितनी थी मेरे पास, टोटल लेंथ कितनी थी, 10, और एक में कितना लग रहा था टोटल। इसको ऐसे लिखना बच्चे, ऐसे करके। यहां पे चलो फॉर्मूला बनाते हैं। इधर देखना, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या चाहिए, टोटल, याद रखना ऊपर क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्क, और नीचे सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता, सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता। अब देखना इसमें मजा क्या है। अगर देख मैं उसी चीज को लेके चलूं, मेरे पास टोटल 10 मीटर है सिल्क का, और एक में कितना लग रहा है, 2, तो काटूंगा कितना आ जाएगा, मीटर से मीटर कितना, क्या 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, मतलब टोटल 5 होंगे। तो जब भी नंबर आए तो पहले को टोटल कितना है और एक में कितना, टोटल कितना और एक में कितना, यही लॉजिक है। तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कुर्तास, टोटल लेंथ ऑफ सिल्क कितनी है, अब आएगा ना मजा बच्चे, अब आएगा मजा, कितनी है, 63/4, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अब आएगा मजा। फिर क्या है, ये कितना है, 9/4। अब तेरे को आ गया ना, देख फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना। तो हमने क्या सीखा है कि भैया जी
63/4 लिखिए आप। हाँ जी। और जहां पे डिवाइड का साइन उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और इसको कर दीजिए रेसिप्रोकल 4/9। तो देखो कितने मस्त तरीके से करेंगे। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 9 से कटिंग करें, 9 हो 9 कितने पे आता है, 7 पे। कितने पे, 7 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ कुर्ताज कितने करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कुर्ता कैन मेक इज इक्वल टू 7। तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। तो बड़े प्यार से तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएंगे टोटल कितना है डिवाइड बाय एक में कितना लग रहा है, अगर तुमने कर लिया तो मास्टर हो। फाइंड दी 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। अरे हरे कैसा क्वेश्चन दे दिया इसने, कहता इसके बीच में, इधर देखना नंबर लिखो, पहला नंबर क्या है 3.1415, और उसके बीच में दूसरा क्या है 3.14, इधर देखना ये 15 और ये कितना है 16 है, 15 और ये कितना है 16 है। इधर देखना बच्चे, अगर मेरे पास बोल दूं 3.1 और 3.2 में रैशनल नंबर लिख, तो क्या लिख सकता 3.11, 3.12, 3.13, करते 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 3.19, और अगला नंबर क्या होगा 3.20, जिसको 3.2 हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसी नंबर को, मतलब बच्चे इस नंबर को वी कैन राइट एज 3.2। तो सेम चीज यहां पे आ जाएगा। तो यहां पर देखो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 3.14151 लिख लो, यहां पे क्या लिख लो 3.14152 लिख लो, क्या कोई बोलेगा, ठीक है 3.14153 लिख लो, कितना सिंपल है। तो ऐसे करके जितने मर्जी लिख लो, कहां तक 15 से लेके 16 तक। तो इसके बीच में लिखना था इसलिए मैंने झटके से लिख दिया, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। यस, मेरे पास क्या है यस, ओए होए यस, इतना अच्छा लिख जाता हूँ ना, क्या बताऊं मैं, कई बार खुद ही रोने लगता हूँ देख के कि लिख क्या दिया मैंने। यस, वी कैन ऑल्सो फाइंड रैशनल नंबर बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, इधर देखना, इधर देखना, अगर मान लो मेरे पास एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है बी है, अगर मुझे इसके बीच में रैशनल ढूंढना तो कैसे ढूंढेंगे a प्लस बी बाय 2। तो एवरेज ऑफ टू नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ टू नंबर से हम लोग निकालेंगे इनके बीच का रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो इनके बीच का ये वाला पॉइंट क्या होगा a प्लस बी बाय 2, जो नंबर आएगा फिर से एवरेज लो। तो मतलब एवरेज के मेथड से हम लोग रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर को सेम करके 10 से मल्टीप्लाई करो, अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो उसको 100 से करो, 1000 से करो, जिससे मर्जी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज की एक्सरसाइज काफी इंटरेस्टिंग थी। हमने क्या सीखा यहाँ पे, हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर को कैसे प्लॉट किया जाता है। मतलब पहला टारगेट था कि कोई भी दो नंबर दिए जाएंगे, दो नंबर दिए जाएंगे और उसके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते थे, इनफाइनाइट थे, ठीक है। और फिर बाद में हमने सीख लिया कि कितने, अगर 3 बोलेगा तो कैसे निकालना, 5 बोलेगा, 10 बोलेगा तो हमें कैसे निकालना, ठीक है। दूसरी चीज, हमने इंटीजर को तो प्लॉट करना आता था, आज हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन को भी कैसे प्लॉट किया जाता, ठीक है ना। तो अब अगला जो एक्सरसाइज आने वाला है काफी इंटरेस्टिंग है अगली एक्सरसाइज, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में मैं पहले आपको बताऊंगा कि किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा। तो अगली वीडियो पहली मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ी होगी, उसमें मैं सारे कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर लॉन्च करूंगा, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। और बाकी सारी देखना, हमने गणित मंजरी की हर एक वीडियो की बड़ी डिटेल्ड, बड़ी शानदार वीडियोस बनाई हुई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ना हो कि मेरी अगली वीडियो आए और आप मिस कर दो, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी सुजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता सकते हैं, ताकि मैं डेली खुद पे काम कर सकूं और आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो मजे से लगे रहिए और पढ़ते रहिए और गणित मंजरी को प्यार देते रहिए। और पहली बार टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, जो क्लास के पीडीएफ के नोट्स है मैं उसको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, ये ना हो कि वहां पे रह जाओ, मिस हो जाओ, क्लास के नोट सारे वहां मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।